नमस्कार, वेलकम टू सोच इंडिया। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जिस E20 पेट्रोल को ग्रीन फ्यूल बताकर प्रमोट किया जा रहा है, उसके पीछे एक ऐसा डार्क सच छुपा है जो आपके पॉकेट और इंजन दोनों को नुकसान पहुंचा सकता है। आज हम इस पूरे E20 पेट्रोल कंट्रोवर्सी का सच जानेंगे, बिना किसी बायस के। सबसे पहले बैकग्राउंड समझिए। भारत ने 2021 में इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम को एग्रेसिवली पुश किया। टारगेट रखा गया कि 2025 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंड हो, जिसे हम E20 कहते हैं। गवर्नमेंट का लॉजिक था इंपोर्ट बिल कम होगा, फार्मर्स को ज्यादा पैसा मिलेगा क्योंकि इथेनॉल शुगरकेन, मेज या और कुछ ऐसी चीजों से बनता है, और कार्बन एमिशन भी कम होगा। ये पॉलिसी काफी एम्बिशियस थी और दुनिया के कुछ कंट्रीज जैसे ब्राजील और यूएसए में भी इथेनॉल ब्लेंडिंग होती है, तो भारत ने भी सोचा कि हम इसमें लीडर बन सकते हैं। लेकिन अब ग्राउंड लेवल पर E20 के कुछ अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस सामने आ रहे हैं। ऑटोमोटिव एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि मेजॉरिटी ऑफ व्हीकल्स E20 रेडी नहीं है। इथेनॉल का नेचर हाइग्रोस्कोपिक होता है। यह हवा से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है, जिससे फ्यूल टैंक में कोरोजन हो सकता है। छोटे सिटीज में लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि उनके माइलेज कम हो गए हैं, इंजन नॉकिंग हो रही है और मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ रही है। पेट्रोल पंप्स पर भी कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इथेनॉल ब्लेंडिंग का लेवल अनइवन है। कहीं 18%, कहीं 25% तक पहुंच जाता है, जो लॉन्ग टर्म इंजन डैमेज का रीजन बन सकता है। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के अकॉर्डिंग भारत के 85% व्हीकल्स अभी E20 कंपैटिबल नहीं है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने भी एडमिट किया था कि इथेनॉल ब्लेंडिंग में स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन चैलेंजेस हैं। ग्लोबल कंपैरिजन करें तो ब्राजील में इथेनॉल इंफ्रास्ट्रक्चर डेकेड्स पुराना है। व्हीकल्स स्पेशली ट्यून्ड होते हैं और उनका क्लाइमेट इथेनॉल के लिए सूटेबल है। भारत में एक्सट्रीम टेम्परेचर डिफरेंसेस हैं। राजस्थान का डेजर्ट और नॉर्थ ईस्ट की हैवी रेनफॉल एरियाज, इथेनॉल की स्टेबिलिटी वहां चैलेंज है। पब्लिक का रिस्पांस मिक्स है। कुछ लोग इसको वेलकम कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली स्टेप है। लेकिन सोशल मीडिया पर काफी वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें लोग अपने माइलेज ड्रॉप दिखाते हैं। मैकेनिक्स बताते हैं कि फ्यूल पंप और इंजेक्टर्स ज्यादा जल्दी खराब हो रहे हैं। रेडिट और एक्स यानी ट्विटर पर #E20 स्कैम ट्रेंड हुआ, जहां लोग डिमांड कर रहे हैं कि गवर्नमेंट पहले व्हीकल रेडीनेस इंश्योर करे, फिर नेशन वाइड रोल आउट करे। गाड़ी मैन्युफैक्चरर्स के शोरूम्स पर भी लोग कंफ्यूजन में हैं। कौन से मॉडल E20 रेडी हैं, कौन से नहीं, इस पर क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही। ये पब्लिक मिसट्रस्ट पॉलिसी को बैकलैश में बदल सकता है। अगर इथेनॉल ब्लेंडिंग को बिना इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड के एग्रेसिवली इंप्लीमेंट किया गया तो व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स को इंजन रीडिजाइन करना पड़ेगा, जो कार प्राइसेस बढ़ाएगा। फूड वर्सेस फ्यूल डिबेट भी इंटेंस हो सकती है, क्योंकि अगर ज्यादा शुगर केन इथेनॉल प्रोडक्शन में जाएगा तो शुगर प्राइसेस इंक्रीज हो सकती हैं। लेकिन अगर इसे सही तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए, बेटर क्वालिटी कंट्रोल, नेशन वाइड व्हीकल कंपैटिबिलिटी प्लान के साथ, तो ये भारत के एनर्जी सिक्योरिटी के लिए एक गेम चेंजर बन सकता है। बॉटम लाइन ये है कि E20 पेट्रोल एक रेवोल्यूशनरी आइडिया है, लेकिन एग्जीक्यूशन में फ्लॉज हैं। अगर गवर्नमेंट और ऑटो इंडस्ट्री मिलकर ट्रांसपेरेंट रोड मैप बनाएं, पब्लिक को एजुकेट करें, तो ये भारत के लिए फायदेमंद हो सकता है। आपको क्या लगता है, E20 एक सस्टेनेबल सोल्यूशन है या पब्लिक पर थोपा गया एक्सपेरिमेंट? क्या आपने अपने गाड़ी में E20 का कोई प्रॉब्लम नोटिस किया है? आपका इस बारे में क्या सोच है? कमेंट में जरूर बताइएगा। जय श्री राम।